आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। महाराज उपरिचर का प्रसंग हम लोग देख रहे थे। बहुत ही प्रतापी राजा थे महाराज उपरिचर। देवराज इंद्र स्वयं उनको चेदी देश का राजा बनाते हैं। तो देवताओं के राजा स्वयं धरती पर आकर के किसी व्यक्ति को राज सत्ता देते हों, इससे ये समझा जा सकता है कि उनकी कितनी महिमा रही होगी। तो उन्हीं के राजधानी के पास में एक शुक्तिमती नाम की सरिता बहती थी और सचेतन
नामक पर्वत उस नदी के प्रति आसक्त हो गया और बाद में उन दोनों के माध्यम से जुड़वा संतान पैदा हुए, जिनमें से जो पुत्र है उसे तो उपरिचर राजा ने अपना सेनापति बनाया, और जो स्त्री थी, कन्या थी, गिरिका नाम रखा गया था, उनको राजा ने अपनी धर्म पत्नी बनाया। तो इस तरह से उपरिचर राजा की धर्म पत्नी बनी गिरिका। अच्छा, अब ये प्रसंग आगे चलता है। तो एक समय पर वो जो रानी हैं गिरिका, उनका ऋतुकाल चल रहा था और उसी समय पर पूर्वजों ने राजा को ये आदेश दिया कि तुम वन में जाकर के हिंसक पशुओं का शिकार करो। हिंसक पशु बहुत हो गए हैं, इसलिए उनका शिकार करो, ऐसा पितरों ने आदेश दिया। और उस समय पर जो राजा हैं वो अपनी पत्नी की स्मृति में थे, लेकिन पितरों की आज्ञा मान करके वो वन में चले गए शिकार करने के लिए। वन में गए हैं और उन्होंने बहुत सारे हिंसक पशुओं को मारा है, लेकिन वन में भी उनको अपनी धर्मपत्नी की सतत स्मृति बनी हुई थी, और उस स्मृति के कारण वो काम विह्वल थे। और एक वृक्ष के नीचे वो विश्राम करने के लिए बैठे हुए थे। अधस्तात् तस्य छायायां सुखासीनो नराधिपः मधुगंधैश्च संयुक्तं पुष्पगंध मनोहरम। जिस समय विश्राम के लिए वो उस वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, उसी समय पर बड़ी सुगंधित वायु का प्रवाह हुआ। मकरंद लिए हुए सुगंधित वायु प्रवाहित हो रही थी, और उस समय पर उनकी काम वेदना और बढ़ गई, और वो इतनी बढ़ गई क्योंकि उस समय पर कुछ प्रकृति का, कुछ समष्टि का ऐसा प्रभाव था कि अत्यधिक काम पीड़ा बढ़ जाने के कारण तो उनका वीर्य स्खलन हो गया। और उस समय पर जो राजा लोग थे या आम लोग थे, वो भी व्यर्थ ही अपने वीर्य को नष्ट नहीं करते थे। तो राजा के साथ जब ये घटना घटी तो उन्होंने सोचा कि मुझे इस तपः पुरुत वीर्य को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। तो एक पत्ते में उन्होंने उसे उठा लिया, और चूंकि उस समय पर उनकी जो धर्म पत्नी हैं उनका भी ऋतुकाल चल रहा था, तो लेकिन किसी विवशता के कारण उनको वन में आना पड़ा था। तो उन्होंने सोचा कि इस वीर्य को इससे पहले कि यह नष्ट हो जाए, मैं गिरिका के पास भेज दूं। तो अब देखिए, वर्तमान विज्ञान के युग में इस तरह की तकनीकें खोजी गई हैं कि बिना संयोग के भी वीर्य का आधान किया जा सकता है और संतानोत्पत्ति हो सकती है।
तो उस समय का ये प्रसंग है, प्राचीन काल का प्रसंग है। तो उन्होंने फिर उस पत्ते में रखे हुए वीर्य में मंत्रों के द्वारा, चूँकि वो स्वयं तपस्वी थे, तो मंत्रों के द्वारा उन्होंने उसमें पुत्र उत्पन्न करने संबंधी शक्ति का आधान किया। मतलब उस वीर्य को अमोघ बना दिया कि निश्चित रूप से जिसके गर्भ में भी यह जाएगा उसे संतान की प्राप्ति होगी। अच्छा, अब अति शीघ्र वह रानी के पास पहुंचना चाहिए, तो उन्होंने एक बाज पक्षी को निवेदन किया कि तुम अतिशीघ्र उड़ करके और हमारे महल में जा सकते हो, इसलिए तुम मेरा एक कार्य कर दो, इस वीर्य को रानी के पास तक पहुंचा दो। बाज ने स्वीकार कर लिया और वो जब आकाश मार्ग से जा रहा था तो उसने मुख में कुछ रखा हुआ है। ये दूसरे बाज को पता लगा तो उसे लगा कि हो सकता है इसने मांस का टुकड़ा रखा हो अपने मुख पर। तो दूसरा बाज उसके ऊपर झपटा। एक बाज जब मांस का टुकड़ा लेके जा रहा हो तो अन्य बाज भी झपटते हैं, लड़ते हैं उस टुकड़े के लिए। तो इसी तरह से जब एक बाज झपटा उसके ऊपर, दोनों में युद्ध होने लगा और उसी युद्ध में वह जो वीर्य था वो उसके मुख से गिर गया और वो ऐसी जगह पर गिरा जहाँ पर यमुना नदी बह रही थी और उस यमुना में एक मछली है, बड़ी विशालकाय मछली है। उस मछली के मुख में वह वीर्य चला गया। वो मछली कौन है? तो बोलते हैं अद्रिका नाम की एक अप्सरा थी और उस अप्सरा को किसी प्रसंग में ब्रह्मा जी का शाप प्राप्त हो गया था, मछली होने का शाप प्राप्त हो गया था। तो इसलिए वो मछली वास्तव में तो कोई अप्सरा थी, अद्रिका नाम था उसका। तो शाप के वशीभूत होकर के उसने मत्स्य रूप धारण किया हुआ था। अकस्मात ही वह वीर्य उस मछली के शरीर में चला गया। धीरे धीरे करके उसने गर्भ धारण कर लिया और वह गर्भ बढ़ने लगा। समय आने पर जब वो गर्भ परिपक्व हो गया तो उस मछली का शरीर बहुत विशालकाय हो गया। मछुआरे जो थे उन्होंने उस मछली को बाहर निकाला और उसको काट दिया। उसको जब काटा तो उसमें से 2 मनुष्य, जिनमें एक कन्या थी और एक पुरुष था, इनका जन्म हुआ। और वह जो अद्रिका नाम की मछली है उसको ये शाप मिला हुआ था कि तुम मछली के रूप में केवल तभी तक रहोगी जब तक तुम मनुष्यों को जन्म नहीं दोगी। मनुष्यों को जन्म देने के बाद तुम इस शाप से मुक्त हो जाओगी। अच्छा, तो जैसे ही उसने उन बालकों को जन्म दिया है और मछुआरों ने चूंकि उसको काट ही दिया था तो वह शाप मुक्त हो गई और पुनः अद्रिका के रूप में आ गई और वो देवलोक को चली गई। मछुआरों के लिए ये बड़ी आश्चर्यजनक घटना थी। मछली के गर्भ से मनुष्य शिशु पैदा हुए
तो बड़ी अनोखी घटना थी। तो इसलिए वो जो मछुआरे थे वो उन दोनों संतानों को लेकर के राजा के पास गए। वही राजा उपरिचर राजा के पास जब लेकर के गए तो राजा को भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने ये सोचा नहीं था कि वह वीर मछली के गर्भ में चला गया होगा, क्योंकि रानी के पास नहीं पहुंचा ये तो उनको मालूम था। उन्होंने सोचा बाज है, उसने कहीं भी उसको विसर्जित कर दिया होगा, गिरा दिया होगा। तो जब वो दो बालक राजा के पास में गए तो राजा ने वह जो पुत्र था उसको तो अपने पास रख लिया, और जो पुत्री थी उसे उन्हीं मछुआरों को दे दिया। कारण ये था कि वह जो बालिका थी उसके शरीर से मछली की गंध आती थी। मछली के गर्भ से पैदा हुई थी तो मछली की सी गंध आती थी, और बड़ी तीव्र गंध आती थी। माने करीब 1 योजन दूर तक लोगों को उस गंध की अनुभूति होती थी। तो इसलिए उस बालिका को उन्होंने मछुआरों को वापस दे दिया और उस बालक को अपने पास रख लिया। धीरे धीरे करके वो बालक बड़ा हुआ और बाद में वो मत्स्य राजा, महाभारत में ये नाम भी सुनने को मिलेगा, तो मत्स्य राजा बने बाद में जा कर के। और वह जो कन्या थी, चूंकि मछली की सी गंध उसके शरीर से आती थी, इसलिए उसका एक नाम था मत्स्य गंधा। और दूसरे वो बड़े शुभ लक्षणों से संपन्न थी, सात्विक गुणों से संपन्न थी वह बालिका, इसलिए उसका नाम रखा गया सत्यवती। तो ये सत्यवती हैं जो महाराज उपरिचर के वीर्य से पैदा हुई हैं। और जो महाराज उपरिचर हैं वो देवता हैं, मनुष्य योनि में हैं, लेकिन वो वसु हैं। आप अष्ट वसुओं का नाम सुनते हैं, तो उन्हीं में से वो एक वसु हैं, लेकिन वो मनुष्य के रूप में हैं धरती पर। तो उनके वीर्य से और अद्रिका नाम की अप्सरा जो कि मछली के रूप में थी, तो उनके गर्भ से वो पैदा हुई। बड़ी तेजस्वी हैं और उनके पिता चूँकि धीवर का काम करते हैं, नाव चलाने का काम करते हैं, इसीलिए वह बालिका भी अपने पिता के सेवा में संलग्न है। और वो नाव चलाती है यमुना में, ये ध्यान रखें। ये जो हम लोग प्रसंग पढ़ रहे हैं ये भगवान वेदव्यास जी के अवतरण की पृष्ठभूमि है। तो कोई दिव्य जीव जब किसी गर्भ से जन्म लेता है तो वह गर्भ भी साधारण नहीं होता है। हर जीव जो शरीर छोड़ करके और अगले शरीर की ओर बढ़ रहा है, तो वह अपने कर्म और अपनी वासनाओं के आधार पर वह माता पिता का चुनाव करता है। उसके कर्म और उसकी वासनाएं, उसके संस्कार माता पिता का चुनाव करती हैं। अब कोई दिव्य बालक यदि जन्म लेगा तो वह साधारण मानवी के गर्भ से जन्म नहीं लेगा। अच्छा जी, अब यह जो सत्यवती है बहुत सुंदर है और ये नाव चलाती। एक बार का प्रसंग है
पराशर नाम के मुनि हैं, पराशर ऋषि हैं। किसी प्रसंगवश वो उस समय पर यमुना पार जा रहे थे और नौका में सवार हुए। वह युवती ही उस नौका का संचालन कर रही है। वो जो पराशर मुनि हैं वो उस युवती के सौंदर्य को देख करके उसके प्रति कामातुर हो गए और ये बात उन्होंने उस बालिका से कह दिया। युवती हो चुकी थी और उस समय और कोई नहीं था वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे प्रति कामासक्त हुआ हूँ और मैं समागम करना चाहता हूँ। तो जब इस तरह से पराशर ऋषि ने प्रस्ताव रखा, अभी जबकि उस कन्या का विवाह भी नहीं हुआ है, तो उसने कहा कि देखिए, ये जो आप प्रस्ताव रख रहे हैं इसके अनुकूल यहाँ पर वातावरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पूरा खुला परिवेश है और भी नौकाएं हैं, यहाँ और भी लोग हैं आसपास। तो इस तरह से इतने तो हम अमर्यादित नहीं हो सकते हैं कि जहाँ पर और भी लोग हों उनके बीच में कोई इस तरह का समागम रूपी कार्य किया जाए। तो बोलती हैं, आवयोर दृष्टयोरेभिः कथम तु स्यात् समागमः। हम दोनों को यहाँ पर अनेक लोग देख रहे हैं, फिर ऐसी स्थिति में ये समागम कैसे हो सकता है। पराशर ऋषि तपस्वी हैं, उन्होंने अपनी तपश्चर्या के बल पर उस समय पर वहाँ पर कुहरा कर दिया। वो पूरा वातावरण आसपास का कुहरे से आच्छादित हो गया। एवं तयोक्तो भगवान निहारमसृजत प्रभुः। बहुत प्रभावशाली हैं पराशर ऋषि। उन्होंने चारों तरफ कोहरा कर दिया और उससे अंधकार छा गया। अब वहाँ पर उन दोनों को कोई नहीं देख रहा है। अच्छा जी, अब वो जो कन्या है उसने दूसरी बात कही। बोलती हैं, विद्धिमां भगवन् कन्यां सदा पितृवशानुगाम। बोलती हैं कि मैं अभी कौमारी अवस्था में हूँ और मैं अपने पिता के प्रति अधिकृत हूँ, अपने पिता के अधिकार में। इसलिए मैं अपनी पिता की आज्ञा के बिना कौमार्य को भंग कैसे करूं। अच्छा, त्वत्संयोगाच्च दुष्येत कन्या भावो ममानघ। कन्यात्वे दूषिते वापि कथम शक्ष्ये द्विजोत्तम। बोलती हैं कि आपसे संयोग होने पर मेरा जो कौमार्य है वह भंग हो जाएगा और ऐसा होने के बाद मैं अपने पिता के सामने कैसे जाऊंगी। ऋषि ने कहा, गृहं गन्तुं ऋषे चाहं धीमन्न स्थातुमुत्सहे एतत् संचिन्त्य भगवन् विदत्स्व यदनन्तरम्। पराशर ऋषि ने कहा कि हे बालिका, मैं मंत्र शक्ति से, अपने प्रभाव से, अपने तप के प्रभाव से तुम्हारे कौमार्य को पुनः वापस कर दूंगा। हमारा संयोग भी होगा और उसके बाद तुम पूर्ववत स्थिति में पुनः चली जाओगी। इसलिए तुम्हें पिता के पास जाने में कोई परेशानी नहीं होगी, कोई लज्जा नहीं होगी, कोई अपराध बोध नहीं होगा।
तो इस तरह से उन्होंने ये भी वचन दे दिया। फिर पराशर ऋषि ने कहा कि तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। उस कन्या ने कहा, एवमुक्ता वरं बब्रे गात्र सौगंध्यमुत्तमं सचास्यै भगवान प्रादान मनसः कांक्षितं भुवि। उस कन्या ने कहा कि मेरे शरीर से मछली की सी दुर्गंध आती है और अनेक लोगों को इस वजह से मैं अच्छी नहीं लगती हूँ, लोग मुझसे दूर जाते हैं, इसलिए इस दुर्गंध को आप सुगंधि में बदल दीजिए। तो पराशर ऋषि ने वह कार्य भी कर दिया और अब उनके शरीर से अत्यंत मधुर सुगंधि का संचार होने लगा और इसके बाद में उन दोनों का वहाँ पर समागम हुआ है। समागम होने के अनंतर पराशर ऋषि तो वहाँ से चले गए और समागम होने के कुछ क्षण के बाद ही एक शिशु का जन्म हो गया और जन्म के कुछ क्षण के अनंतर ही वह शिशु बड़ा भी हो गया। वो जो यमुना नदी है, जिस नदी में वो नाव चलाती हैं, उस नदी के बीच में एक टापू है, एक द्वीप है। तो उस बालक को उस द्वीप में छोड़ दिया गया। वो बड़े हो चुके थे कुछ ही काल के अनंतर, तो उनको उस द्वीप में छोड़ दिया गया। इसलिए द्वीप ही जिसका अयन है, अयन मतलब घर, द्वीप ही जिसका अयन है, उनका नाम हुआ द्वैपायन। द्वैपायन। कृष्ण वर्ण थे, श्याम रंग था उनके शरीर का, इसलिए कृष्ण द्वैपायन ये नाम हुआ। और वास्तव में माता ने उनको नहीं छोड़ा था, बल्कि जैसे ही वो बड़े हुए कुछ ही क्षण के अनंतर, वैसे उन्होंने कहा कि माते, मैं अब तपश्चर्या करने के लिए जा रहा हूँ और जब कभी मेरी आवश्यकता आपको पड़े, आप केवल मेरा स्मरण करिएगा और आपके स्मरण करने मात्र से मैं आपके समीप में आ जाऊँगा। स मातरमनुज्ञाप्य तपस्येव मनोदधे स्मृतोहम दर्शयिष्यामि कृत्ये स्विति च सोब्रवीत। तो माता को उन्होंने वचन दिया कि आपके स्मरण करने से ही मैं आपके पास आ जाऊंगा। ऐसा कह करके वो तो माता के पास से चले गए तपश्चर्या करने के लिए, और वो जो सत्यवती हैं वो प्रसन्नतापूर्वक अपने घर वापस आए। जब वो अपने घर आई हैं तो उनके पिता ने उनसे पूछा, क्योंकि उनकी गंध बदल चुकी थी, पहले वो मत्स्य गंधा थी, अब उनके शरीर से सुगंधी आने लगी। तो पिता ने पूछा कि ये बदलाव कैसे हुआ, तुम्हारे शरीर से ये गंध का स्वरूप कैसे बदल गया। तो सत्यवती ने जो कुछ भी घटा था वहाँ, वो सब कुछ ठीक ठीक बता दिया। पराशर मुनि की कृपा से
ये परिवर्तन हुआ है। और वो सब प्रसंग उन्होंने बता दिया। अब क्या होता है आगे, बोले कि ये जो द्वैपायन है, अब आप ध्यान रखें कि कृष्ण द्वैपायन, इनकी माता हैं सत्यवती और पिता हैं पराशर मुनि। पराशर ब्राह्मण है और जो कन्या है, अब कन्या को किसकी पुत्री कहा जाए, क्योंकि धीवर जो है वो तो केवल पालन करने वाला है, धीवर की पुत्री है ऐसा कह नहीं सकते। मछली के गर्भ से पैदा हुई हैं लेकिन मनुष्य के रूप में, मछली की पुत्री है ऐसा भी नहीं कह सकते। और वो मछली वास्तव में कोई और नहीं, एक अप्सरा है। लेकिन जो पिता हैं वो देवकोटि के उपरिचर राजा हैं ऐसे। तो माता सत्यवती और पिता पराशर जी के माध्यम से भगवान कृष्ण द्वैपायन का जन्म हुआ है। बाद में उन्होंने देखा कि मनुष्यों की आयु और उनकी मेधा शक्ति क्षीण हो रही है काल के प्रवाह में, इसलिए अब आने वाले वक्त में मनुष्य वेदों को धारण करने में बौद्धिक रूप से समर्थ नहीं होंगे। इसलिए अब वेदों का विस्तार करना चाहिए। विस्तार को बोलते हैं व्यास करना। तो फिर उन्होंने वेदों का व्यास किया, इसलिए नाम पड़ गया वेद व्यास। तो ज़्यादातर ये नाम प्रचलित है समाज में, भगवान वेद व्यास। लेकिन उनके अवतरण का और भगवान का अवतार माना जाता है, भगवान वेद व्यास जी को अंशावतार मानते हैं। तो उन्होंने फिर वेदों का विस्तार किया। विस्तार का अर्थ होता है उनको कथानकों के रूप में सरल भाषा में वेदों में जो सिद्धांत बताए गए हैं उनका सरलीकरण करके और आम समझ की भाषा में लेखन करना। तो एक तो उन्होंने वेदों को 4 अलग अलग शिष्यों को पढ़ाया, एक एक शिष्य को एक एक वेद की उन्होंने शिक्षा दी और ये जिम्मेदारी दी गई कि वो एक एक वेद की परंपरा को आगे बढ़ावें। तो सुमंतु, जैमिनी, पैल और सुखदेव जी, इनको तो एक एक वेद का उन्होंने दायित्व दिया है। और महाभारत की जो रचना करी थी उन्होंने, वो मुझ वैशंपायन को, स्वयं वैशंपायन जी ये कथा सुना रहे हैं तो बोलते हैं कि महाभारत का दायित्व तो उन्होंने मुझे दिया। और इस तरह से नाम हुआ भगवान वेदव्यास जी का। अभी भी ये कथाएं संक्षेप में ही कही जा रही हैं, आने वाले समय में और इनका विस्तार हो सकता है। तो इस तरह से ये वेदव्यास जी हुए। और आगे चल कर के जो महाराज शांतनु हैं, महाराज शांतनु की वंश परंपरा का भी वर्णन आगे आएगा, लेकिन यहाँ कुछ बीच बीच में से कोई प्रसंग अभी याद दिला रहे हैं कि महाराज शांतनु के साथ फिर माता सत्यवती का विवाह हुआ था। तो और महाराज शांतनु क्षत्रिय थे, इसलिए बाद में वो क्षत्राणी हो गई। और महाराज शांतनु
के साथ ही गंगा जी का भी विवाह हुआ। इसलिए गंगा जी के गर्भ से 8 संतानें पैदा हुई। 8 में से 7 संतानों को तो उन्होंने जन्म के तुरंत बाद ही जलधारा में प्रवाहित कर दिया, लेकिन जो 8वीं संतान थी उनको रोक लिया गया और वही भीष्म कहलाए। ये 8 जो संतानें हुई ये अष्टवसु हैं। वसु जो देवता हैं उनको एक बार शाप मिल गया था, तो उस वजह से उनको गंगा जी के गर्भ से जन्म लेना पड़ा। ये सब भी प्रसंग आगे विस्तार से आएंगे ही। तो अभी कुछ और थोड़ा संक्षेप में उन प्रसंगों को याद दिला रहे हैं। इसी तरह से एक ब्रह्मर्षि थे, उनका नाम था अणिमांडव्य। अणिमांडव्य नाम के एक ब्रह्मर्षि थे। गलती से चोरी के इल्जाम में उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। और फांसी जब हुई उनको, हालांकि उन्होंने चोरी नहीं करी थी, लेकिन चोरी का उनके ऊपर आरोप लगा और उसकी वजह से वो फांसी पर चढ़ा दिए गए। जब वो मृत्यु को प्राप्त हुए तो वो सीधे धर्मराज के पास गए और धर्मराज के पास जाकर के धर्मराज के ऊपर बड़े रुष्ट हुए, बड़े नाराज हुए धर्मराज से, और बोले कि मैंने कोई अपराध नहीं किया था, फिर तुमने मुझे मृत्यु क्यों दिया। मैंने आप समझ सकते हैं कि कोई इतना भी शक्तिशाली हो सकता है, इतना तेजस्वी हो सकता है कि वो यमराज को भी शाप दे दे। यमराज को ही धर्मराज भी बोलते हैं। तो अणिमांडव्य ऋषि ने धर्मराज को शाप दिया कि तुम मनुष्य योनि में जन्म लोगे और शूद्र वर्ण में तुम पैदा होगे। तो इसलिए उन ऋषि के शाप की वजह से धर्मराज का जन्म विदुर के रूप में हुआ। तो जो महात्मा विदुर हैं वो धर्मराज हैं। उस समय पर समकाल में धर्मराज के 2 जन्म हुए थे। एक तरफ वो महात्मा विदुर के रूप में भी पैदा हुए हैं और दूसरी तरफ महाराज युधिष्ठिर के रूप में भी पैदा हुए। समकाल में उनके 2 जन्म हुए हैं। तो अणिमांडव्य ऋषि ने उनको ये कहा था कि मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया था, मुझे कोई ऐसा पाप याद नहीं आता है जिसकी वजह से मुझको इस प्रकार की सूली में चढ़ कर के मृत्यु प्राप्त हुई। मुझको याद है कि केवल एक बार मैंने बाल्यावस्था में देखिए आदमी को कितना सावधान रहना चाहिए। ये तो शास्त्रों को पढ़ कर के कई बार भय ही हो जाता है। बोले कि मैंने बाल्यावस्था में केवल एक अपराध किया था और वो अपराध था कि एक चिड़िया के बच्चे को सीक से मैंने बेध दिया था। ये अपराध मैंने किया था और उसके अलावा मैंने जीवन में कोई अपराध नहीं किया। तो क्या मेरी जीवन की कठोर तपश्चर्या से वो एक छोटा सा अपराध नष्ट नहीं हुआ?
और आपने मुझे इस तरह से दंड दिया। तो इस तरह से उन्होंने शाप दे दिया था। अच्छा, तो महात्मा विदुर का इस तरह से पूर्व का प्रसंग है। जब जन्म का प्रसंग आएगा तब ये चर्चाएं और विस्तार को प्राप्त होंगी। राजा कुंती भोज की एक कन्या थी, उनका नाम था कुंती। तो उनके गर्भ से सबसे पहले तो कन्यावस्था में ही सूर्य देवता के अनुग्रह से कर्ण का जन्म हुआ था और बाद में और देवताओं के अनुग्रह से उनको संतानों की प्राप्ति हुई है। तो ये प्रसंग भी यहाँ पर भी संक्षेप में बताया गया है। उसी काल में भगवान का अवतार दो रूपों में हुआ था, श्री कृष्ण और श्री बलराम के रूप में उनका अवतार हुआ था। अच्छा, एक महर्षि हैं भरद्वाज। भरद्वाज नाम के जो महर्षि हैं, किसी प्रसंग में उनका वीर्य स्खलन हो गया था एक द्रोणी में। द्रोणी का अर्थ किया गया है पर्वत की गुफा। तो पर्वत की गुफा में भरद्वाज महर्षि हैं, उनका वीर्य पात हो गया था और फिर उसी से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। द्रोणी से जन्म होने के कारण वो द्रोण कहलाए, बाद में आचार्य बने तो द्रोणाचार्य हो गए। इस तरह से गौतम गोत्रीय शरदवान नाम के एक ऋषि थे। तो अब ये बड़े विचित्र प्रसंग हैं। तो जो शरदवान नाम के ऋषि हैं, उनका एक बार कहीं तो वीर्य स्खलन हुआ है। सरकंडे जो घास होती है, तो वहाँ पर हुआ था और उसके दो टुकड़े हो गए थे सरकंडे में होने की वजह से। तो फिर उसी से दो संतानों का जन्म हुआ, कृप और कृपी। कृप जो हैं वो कृपाचार्य के रूप में कौरवों के आचार्य भी रहे हैं, और जो उन्हीं की बहन है कृपी, बाद में उनका विवाह द्रोणाचार्य जी के साथ में हुआ था और उन्हीं कृपी के गर्भ से अश्वत्थामा का जन्म हुआ। तो ये संक्षेप में यहाँ पर ये सब प्रसंग बताए जा रहे हैं। धृष्टद्युम्न और माता द्रौपदी जी का जो जन्म है वह यज्ञ की वेदी से हुआ है। और भी प्रसंग हैं लेकिन बहुत संक्षेप में हैं, तो अभी हम उनका विस्तार नहीं करेंगे। जब वो प्रसंग आएगा तभी विस्तार होगा। पांडवों का, कौरवों का किस तरह से जन्म हुआ, संक्षेप में यहाँ पर सब बताया गया है। शिखंडी कौन बना, तो वो प्रसंग भी यहाँ पर बताया गया है। तो एक बार संक्षेप में पुनः यहाँ कुछ जन्म के प्रसंग बताए गए सूत जी के द्वारा, और चूँकि यज्ञ में ये कथा हो रही है इसलिए वैशंपायन ऋषि के द्वारा महाराज जन्मेजय को ये कथा सुनाई जा रही है। अच्छा, यह अध्याय पूरा होने के बाद महाराज जन्मेजय ने वैशंपायन ऋषि से पूछा है कि हे ऋषिवर, आपने जिन राजाओं का बहुत संक्षेप में केवल जन्म का संकेत किया है, ये सब के सब बड़े प्रतापी जीव हैं, बड़े प्रभावी, बड़े प्रतापी जीव हैं। तो मैं इन सब का विस्तृत कथानक श्रवण करना चाहता हूँ। इन सब के जीवन का, इनकी वंश परंपरा का विस्तार से मैं
प्रसंग श्रवण करना चाहता हूँ। तो वैशंपायन ऋषि ने एक बार पुनः ब्रह्मा जी को नमस्कार किया है और फिर कथा का आरंभ करते हैं। और वो आरंभ होता है, बोलते हैं कि जमदग्नि ऋषि के एक पुत्र हुए हैं परशुराम जी। तो वहाँ से एक प्रसंग आरंभ करते हैं। बोलते हैं कि जमदग्नि नंदन परशुराम जी हैं। परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन बना दिया। अब कई बार लोगों के मन में आता है, जब पहली बार ही क्षत्रिय नहीं रह गए होंगे तो दोबारा कहाँ से आए होंगे। तो ये सब जिज्ञासाएं होती हैं, लेकिन उन जिज्ञासाओं के उत्तर भी हैं। तो बोलते हैं कि देखिए 21 बार का अर्थ ऐसे भी समझा जाना चाहिए, पृथ्वी से क्षत्रियों को रहित कर दिया। अब वहाँ पर पृथ्वी का अर्थ आप समूची पृथ्वी भी ले सकते हैं, या पृथ्वी का अर्थ एक राज्य ले सकते हैं, है ना। एक राज्य में गए और वहाँ जितने क्षत्रिय थे उनका सबका संहार कर दिया। फिर दूसरे राज्य में गए, वहाँ जो क्षत्रिय हैं उनका संहार कर दिया, इस तरह से। तो लेकिन यहाँ पर प्रसंग ये है कि एक ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी क्षत्रियों से रहित हो गई। उस समय पर जो क्षत्राणी थी वो संतान प्राप्ति के लिए ब्राह्मणों के पास गईं। और यहाँ पर एक बड़े सुंदर कालखंड का निर्देश किया गया है, बहुत ही सुंदर ये प्रसंग है। तो जब वो क्षत्राणियाँ ब्राह्मणों के पास संतान की कामना से गई हैं, तो हमारे शास्त्रों में धर्म के बड़े विकट विकट रूप, जो कि सामान्य रूप से समाज में नहीं देखे जाते हैं, व्यवहृत नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे धर्मों का वर्णन हम शास्त्रों में देखते हैं। तो उन ब्राह्मणों ने क्षत्राणियों से विवाह तो नहीं किया और वो उनके प्रति कामातुर भी नहीं हुए, लेकिन जिस समय पर उनका शरीर संतानोत्पत्ति के सर्वथा योग्य हुआ, जिसको ऋतुकाल बोलते हैं, उस समय केवल ब्राह्मणों ने उन क्षत्राणियों के साथ संयोग किया। और ब्राह्मणों के माध्यम से क्षत्राणियों के जो संतानें पैदा हुई उनको क्षत्रिय ही कहा गया, क्योंकि ये एक विशेष समष्टि योजना के तहत ये कार्य हुआ था। अन्यथा तो पिता का जो वर्ण होता है वही संतान का वर्ण निर्धारित किया जाता है। लेकिन उस समय पर केवल उनकी मांग पर, जबकि क्षत्रियों का सर्वथा अभाव हो चुका था, उस समय पर ब्राह्मणों ने उन्हें संतान दिया। और इस योजना के तहत की जो संतानें होंगी उनमें कन्याओं का जन्म भी हुआ, बालकों का जन्म भी हुआ, और वो सब के सब क्षत्रिय कहलाए। बड़े तेजस्वी संतानें उत्पन्न हुई। और ऐसा करना शास्त्र में धर्म सम्मत माना गया, क्योंकि समाज में जब तक चारों वर्ण नहीं होंगे तब तक समाज की व्यवस्था स्थिर नहीं होगी। क्षत्रिय का होना समाज में जरूरी है, क्योंकि उसी से
प्रशासनिक व्यवस्थाएं संचालित होती हैं, उसी से समाज का संरक्षण होता है। तो जिस समय पर क्षत्रियों का सर्वथा अभाव हो गया हो, उस समय पर ये अन्य वर्ण के जो पुरुष हैं और उसमें से भी जो उससे उच्च वर्ण के हैं, उनका ये दायित्व होता है कि वह उस वर्ण का विस्तार करें। आज भी हम देखते हैं कई देशों में जहाँ पर जन्म दर बहुत कम हो गई है, वहाँ पर शासन के द्वारा तो जनसंख्या वृद्धि के उपाय किए जाते हैं, लोगों को उसके लिए पारितोषिक दिए जाते हैं। तो इस तरह से ब्राह्मणों के माध्यम से जब क्षत्राणियों को संतानें प्राप्त हुई, उस समय पर वो बड़े तेजस्वी क्षत्रिय पैदा हुए। और उस समय का जो काल था, वो काल ऐसा था कि उसका बहुत ही सुंदर यहाँ पर निरूपण किया गया है। जिस तरह का वर्णन हम प्रायः राम राज्य में देखते हैं, किस तरह से समाज में धर्म की स्थापना है और किस तरह से पूरा समाज सात्विक आचरण में संलग्न है, तो उस तरह का एक संक्षिप्त रूप यहाँ हम लोग देखते हैं और हमें लगा कि उसका हमको थोड़ा रुक करके अध्ययन करना चाहिए। 64वें अध्याय में है ये प्रसंग, तो अगली कक्षा में हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। अभी यहीं पर पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो